एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की मुलाकात एक रॉ ऑफिसर से होती है। पहली नजर में सब कुछ परफेक्ट, उम्र, नौकरी शानदार, व्यक्तित्व प्रभावशाली और बात करने का जो तरीका था वो ऐसा था कि कोई भी उन पर भरोसा कर ले। वह सोचती हैं, क्या ये वही इंसान है जिसकी तलाश उन्हें कई सालों से थी। लेकिन क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी, तेज थी और जानकार थी, समझती थी कानून को, इसलिए किसी भी रिश्ते में कदम रखने से पहले उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट चेक किए। पहचान पत्र, नियुक्ति पत्र, सर्विस रिकॉर्ड और कागजों पर सब बिल्कुल ठीक लगा। घर वालों ने भी हाँ कर दी क्योंकि लड़का अच्छा था। रिश्ता शादी तक पहुंचा और फिर धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन क्या कभी कागज की चमक सच को ढक सकती है? बीते दिनों एक सुबह उन्हें कॉल आता है। कॉल उनके पति को लेकर था। वह कोर्ट की फाइलों में व्यस्त थी, मगर जैसे ही कॉल रिसीव करती हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने वाला पूछ रहा था, क्या आपके पति रॉ में हैं? क्या उनका गृह मंत्रालय से वेरिफिकेशन भेजा जा सकता है? वह खुद को समझाती हैं, संभालती हैं और दृढ़ता के साथ अपनी आवाज में जवाब देती हैं, हाँ, वो गुप्त नियुक्ति पर है, गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। अपने पति को लेकर बताती हैं, लेकिन सच्चाई जो जल्द ही अब उनके सामने आने वाली थी, वह उनकी पूरी जिंदगी को उखाड़ फेंकने के लिए काफी थी। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आज की क्राइम कथा में आपको उस धोखाधड़ी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक महिला जज, देश की न्यायपालिका, इंटेलिजेंस एजेंसियां और पुलिस सभी को एक ऐसे शख्स ने बेवकूफ बनाया जो न ही रॉ का ऑफिसर था और न ही मेजर, न जॉइंट सेक्रेटरी। वह केवल एक चीज में माहिर था, फर्जी पहचान और ठगी का खेल। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम ने बुधवार तड़के इस फर्जी रॉ अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम है सुनीत कुमार, जिसने कभी खुद को रॉ का डायरेक्टर, कभी आर्मी का मेजर, कभी जॉइंट सेक्रेटरी और कभी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अधिकारी बताकर लोगों को प्रभावित करता था, टोपी पहनाता था या अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग नाम से भी रहने लगा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उसने खुद को रॉ अधिकारी बताकर एक महिला जज को झांसे में ले लिया। न सिर्फ झांसे में, बल्कि उनसे शादी भी कर ली। एसटीएफ को यह जानकारी तब मिली जब दिल्ली में हालिया बम ब्लास्ट के बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने देश भर में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी। ये इंटेलिजेंस एजेंसियां जो थी वो लगातार ऐसे केसेस की छानबीन कर रही थी, कोई संदिग्ध है। तभी उप निरीक्षक जो हैं परमबीर कुमार त्यागी, इनका नाम है, उनको एक सूचना मिली कि ग्रेटर नोएडा की पैरामाउंट जो गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी है उसमें एक शख्स रहता है जो खुद को मेजर अमित और रॉ डायरेक्टर तक बतलाता है। सूचना गंभीर थी, इसलिए टीम का गठन कर दिया गया और रात के अंधेरे में सोसाइटी पर छापेमारी की तैयारी शुरू कर दी गई। जब टीम फ्लैट पर पहुंचती है, दरवाजा एक महिला ने खोला। उन महिला से इस अधिकारी के बारे में पूछा जाता है। तभी जो वो व्यक्ति है वहां पर पहुंचता है। उसके हाथ में जो है इस दौरान एक पर्स है। चेहरे पर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है, जैसे किसी अधिकारी के होगा, और उसे ऐसा दिखाने की कोशिश है कि कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि बार बार ऐसे लोगों को चूना लगाता है। उसने अपना नाम बताया, सुनीत कुमार, जो अपने पिता का नाम बताता है ब्रिजनंदन शाह। एसटीएफ को शक हुआ उसकी बातों से। उसके पर्स की तलाशी ली जाती है और जो निकला उसने पूरी टीम को चौंका दिया। एक आईडी कार्ड, भारत सरकार कैबिनेट सेक्रेटरीट रैंक जॉइंट सेक्रेटरी, जो डेजिग्नेशन है वो डायरेक्टर ऑपरेशंस का है। ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है। जन्म तिथि 25 मार्च 1988। आईडी पर लिखा था रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विसेज।
यानी रॉ। शक जो है वो और गहरा हो जाता है। फिर तुरंत जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने रॉ के वरिष्ठ अधिकारी उनको फोन करके मौके पर बुलाया। उन्होंने कार्ड को हाथ में लिया, चश्मा ठीक किया, कुछ सेकंड में उसे देखा और फिर ठंडे स्वर में कहा, यह व्यक्ति हमारे विभाग में नहीं है, यह आईडी कार्ड भी फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। यही वह अक्षर था जब सब सच सामने आ चुका था। फ्लैट की तलाशी के लिए लोगों को भेजा जाता है अंदर, और जब तलाशी ली जाती है तो यह किसी अपराधी का नहीं बल्कि एक पूरी ठगी साम्राज्य का खाका था। 2 फर्जी आईडी और इसके अलावा 20 चेकबुक थे, फर्जी दिल्ली पुलिस का वेरिफिकेशन लेटर भी था, 8 क्रेडिट और डेबिट कार्ड थे, 5 पैन कार्ड थे, 2 आधार कार्ड, 3 वोटर आईडी कार्ड, कंपनी के रजिस्ट्रेशन थे, कुछ आईटीआर फाइलें भी थी, इसके अलावा कुछ एग्रीमेंट थे 17 का करीब। इसके 3 लैपटॉप, 2 टैबलेट, और सबसे चौंकाने वाली बात है कि दिल्ली ब्लास्ट का वीडियो भी इसके टैबलेट के अंदर पाया गया। दरअसल आरोपी जो है कंपनी को लॉन्च करने की जल्दीबाजी में था, जिसके लिए यह करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहा था ठगी के सहारे। वह महिलाओं, बिजनेसमैन, सेना के पूर्व जवानों और यहां तक कि जो सरकारी अधिकारी हैं उनको भी अपने जाल में फंसाता जाता। जब एसटीएफ ने मकान मालिक से संपर्क किया तो उन्हें पता चला कि उसने पुलिस वेरिफिकेशन की नकली लेटर हेड पर भी एक स्टैंप लगवा रखा था। दिल्ली पुलिस के जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं उनके नाम से, और उसकी पत्नी जो जज थी, महिला जज, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरे पति गृह मंत्रालय में गुप्त नियुक्ति पर हैं, उन्हें फोन किया गया था। वे भी इस झूठ का शिकार हो चुकी थी, न सिर्फ शिकार थी बल्कि उसकी पत्नी बन के रह रही थी। जिस शख्स के साथ उन्होंने शादी की थी वह सिर्फ एक चलता फिरता झूठ था। सुनीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आईपीसी की कई धाराएं, आईटी एक्ट इसमें लगाया जाता है और आज वह व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे है। और एक महिला जज की जिंदगी, भरोसे की नींद सब बिखर कर रह गया। कहानी यही नहीं कि एक फर्जी अधिकारी पकड़ा गया। इस क्राइम कथा का मकसद आपको यह बताना है कि कभी कभी जो सबसे चमकदार यूनिफॉर्म के पीछे एक चेहरा होता है वो गहरे अंधेरे में छिपा हो सकता है, और कभी कभी सबसे खतरनाक अपराधी वह होता है जो बहुत आसानी से भरोसा जीत लेता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही शिकार बन जाते हैं, और एक महिला जज जिनकी कहानी पूरी ये थी वो आज पछता रही है कि काश वो समय न आया होता जब उन्होंने किसी पर भरोसा कर लिया था। भरोसा टूट चुका है और उनके पास सिर्फ काश एक शब्द है। मेरा नाम है दिव्यांशु, मिलेंगे कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्ते। अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।